आज श्री हनुमान जी महाराज ने रामचंद्र गुण बरने लगा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। राम गुणों का, रामचरित्रों का वर्णन किया। जानकी मैया का सब दुख चला गया। मुद्रिका को देखा तो जानकी जी ने कहा, जो जिसने मुझे राम कथा सुनाई और जिसने राम जी की मुद्रिका मुझे दी, वो मेरे सामने आए। हनुमान जी अब श्री जानकी मैया के सामने आए। एक बार तो शंका हुई, कहीं कोई राक्षसी माया तो नहीं है, क्योंकि राक्षस लोग स्वरूप बदलने में बड़े ही निपुण हैं। तो हनुमान जी को देखकर शंका हुई। बाद में हनुमान जी ने मस्तक रखा चरणों में, राम दूत में मातु जानकी। और इस चौपाई के बाद जानकी मैया को भरोसा बन गया। और हम इसका भाव ऐसा लेते हैं कि यहाँ माँ शब्द जो कहा, राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, तो मानो श्री जानकी मैया को भरोसा बन गया कि लंका में परस्त्री को माँ कहने वाला, माँ समझने वाला वो संस्कार ही नहीं है। ये तो भारत की भूमि में संस्कार है, परस्त्री को माँ कहकर प्रणाम करना। तो हनुमान जी के ऊपर भरोसा बन गया, ये भारत से ही आए, ये मेरी भूमि से आए। हनुमान जी ने यहाँ जानकी मैया को भगवान का संदेश दिया। जन जननी मानस ये ऊना, तुमते प्रेम राम के दूना। अब भगवान आपको कई गुना ज्यादा प्रेम करते हैं, फिर वो आए क्यों नहीं? अभी तक मेरी सुध क्यों नहीं ली? जानकी मैया ने कहा। हनुमान जी बोले, अगर उनको सूचना होती तो भगवान तुरंत आ जाते। अब मैं जाऊंगा ना, सबको लेकर के आऊंगा। यहाँ जानकी जी को आश्वस्त किया। बाद में लंका में जो लंका का अधिपति रावण है, उसको भगवान की शक्ति का थोड़ा परिचय करा दूं, इसके लिए हनुमान जी ने अशोक वाटिका को उजाड़ने की लीला की। अनेक अनेक राक्षसों को मार दिया, अक्षय कुमार का अंत किया। और बाद में रावण की सभा में जब मेघनाद लेकर के गया, रावण की पूरी सभा का जब दर्शन किया, बड़े बड़े देवता रावण की आंख की ओर देख रहे, कहीं इसकी आंख, कहीं इसकी वृक्ति टेढ़ी ना हो जाए, कहीं ये कुछ हमारे लिए खतरनाक ना बोल दे। सब भयभीत है रावण की दृष्टि को देखकर, लेकिन हनुमान जी बिल्कुल निर्भय खड़े हुए। उस समय रावण ने कहा कि तुझे भय नहीं लगता? देख, देवता भी यहाँ भयभीत हैं। सो हनुमान जी मुस्कुराए। रावण, ये तेरी वृक्ति को देख रहे हैं इसलिए तुझसे भयभीत हैं, मैं उसकी वृक्ति को देखता हूँ। वृकुटी विलास सृष्टि लय होई, जिसकी वृकुटी टेढ़ी हो जाए तो सारी सृष्टि का लय हो जाए। मैं उस परमात्मा के चरणों में रहता हूँ, तुझसे मुझे क्या भय होने वाला। अब देखो, रावण की सभा में हनुमान जी पर मुकदमा चला। पहली बात, राक्षसों ने कहा इसने वाटिका उजाड़ी। रावण ने कहा तूने फल क्यों खाए, वाटिका क्यों उजाड़ी? हनुमान जी एक एक बात का बड़ा प्यारा उत्तर दे रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, बात यह है, मैंने फल इसलिए खाए क्योंकि मुझे भूख लगी थी। भूख लगी थी तो और क्या खाता? लंका में तो कुछ और खाने लायक भी नहीं था, तो फल ही थे। तो हनुमान जी ने कहा, खायो फल प्रभु लागी भूखा। अच्छा ठीक है, फल खा लिए। तो रावण ने कहा कि तूने पेड़ क्यों तोड़े, उसे तोड़ना क्या जरूरी था? हनुमान जी ने कहा, देखो वो मेरा स्वभाव है, स्वभाव वश हो गए। बंदर कभी एक जगह चुपचाप बैठकर कुछ करता है क्या? खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे उरूखा। हनुमान जी बोले कि भूख लगी थी इसलिए फल खाए। पेड़ क्यों तोड़े? बोले हमारा स्वभाव ऐसा है, दो चार डालियां न टूटे तो फल खाने का क्या आनंद। रावण ने कहा चलो ये भी ठीक है, फिर राक्षस क्यों मारे? हनुमान जी ने कहा महाराज अब इस पे आप थोड़ा ध्यान देना, राक्षसों को मैंने नहीं मारा,
वो सब मुझे मार रहे थे, और जब सब मुझे मार रहे थे तो सबके देह परम प्रिय स्वामी, सबको अपना शरीर प्रिय होता नहीं। अगर तुम्हें कोई मारने आ जाए तो बचाव तो करोगे कम से कम। तो हनुमान जी बोले मैंने तो अपने आप को बचाने की कोशिश की, उसमें 10-20 मर गए, अब इसमें मेरी क्या गलती। जिन मोही मारा ते मैं मारा, तो मैंने किसी को नहीं मारा, वो सब मुझे मार रहे थे। तो अपना सेल्फ डिफेंस तो करना पड़ेगा ना। मानस में बड़ा सुंदर दर्शन आया। आज रावण ने आदेश दे दिया इसकी पूंछ में आग लगा दो। सारे नगर में घुमाया, राक्षसों ने आज तेल कपड़ा बांध करके पूंछ में आग लगा दी। और जिन जिन लोगों ने आग लगाई वो भूल गए कि कर्म का फल तो यहीं मिल जाता है। तुम किसी और की पूंछ को जलाने का प्रयास करोगे तो वो आग कभी ना कभी तो तुम्हारे घर तक भी आएगी। उलट पलट लंका सब जारी, उसी आग से जो राक्षसों ने लगाई थी उसी से सारे लंका को ध्वस्त किया। सागर में पूंछ को बुझा करके जानकी मैया के सामने आए, माँ अब मुझे आदेश दो, मुझे जाना है। चूड़ामणि उतार तब दयो, जानकी जी ने चूड़ामणि दी और भगवान के लिए संदेश दिया। बाद में हनुमान जी यहाँ से विदा होकर के आए, सागर को पार करके। सारे वानर भालू आनंदित तो हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। सब राम जी का जय घोष करते हुए हनुमान जी को आगे करके भगवान के पास आए। श्री भगवान के चरणों में हनुमान जी की पूरी कथा जो जो वहाँ घटित हुआ वो सब जामवंत जी ने सुनाई। भगवान ने आज हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और आज भगवान ने कहा, हनुमान मैं तुझसे कभी उऋण नहीं हो सकता, सुन सुत तो ही उऋण में नाही। क्योंकि कोई केवल सेवा करे तो उसका बदला चुकाया जा सकता है, पर हनुमान तुमने जानकी जीवित है उसकी खबर ला करके मुझे दे दी, उसका बदला मैं कभी चुका ही नहीं सकता। श्री हनुमान जी ने कहा, महाराज अब विलंब मत करो, अति शीघ्र प्रस्थान करो। जानकी मैया बड़े कष्ट में यहाँ सब वानर भालुओं को एकत्रित करके राम सेना आगे बढ़ी, सागर तक आई और मानस में दर्शन आया। यहाँ सागर के किनारे विभीषण की शरणागति हुई और 3 दिन तक भगवान ने सागर से प्रार्थना की, हमें रास्ता दे दो, पर सागर ने भगवान की प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं दिया। और तब मानसकार कहते हैं कि आज 3 दिन जब हो गए, भगवान ने लक्ष्मण भैया को कहा, लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लेकर के आओ। जो सागर मेरी शांति की भाषा नहीं समझ रहा, अब मैं उस सागर को सुखा दूंगा। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सो सो बारिद बिसिक कृषानु। और जैसे ही लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के आए, भगवान ने धनुष पर बाण चढ़ाया। मानसकार कहते हैं सागर शरणागत हो गया, महाराज मुझसे भूल हो गई, मैं आपको समझ नहीं पाया, आपकी प्रभुता को नहीं समझ पाया। आप मुझे सुखाइए मत, मेरे ऊपर एक सेतु बना लीजिए। नल नील नाम के दोनों वानरों के हाथ से स्पर्श करा करके पत्थर डालिए और वो सब सेतु का निर्माण हो जाएगा, रास्ता बन जाएगा, आप पार चले जाएंगे। आज सागर की बात बड़ी प्रिय लगी भगवान को। सागर तो यहाँ से विदा हो गया, लेकिन मानस में दर्शन आया। आज भगवान को बड़ी प्रिय लगी सागर की बात। और इसी के साथ सुंदर कांड का विश्राम हो रहा है। निज भवन गवन सिंधु श्री रघुपति
दर्शन आया आज। सुंदरकांड का विश्राम हुआ, लंका कांड प्रारंभ हुआ और सब लोग घड़ी की ओर ज्यादा देख रहे हैं। चिंता मत करो, लंका कांड में तो ज्यादा समय लगता ही नहीं है। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। लंका कांड का प्रारंभ हुआ और लंका कांड के प्रारंभ में ही राम सेतु का दर्शन आया। सुंदर सेतु बना और यही रामेश्वरम भगवान की स्थापना भगवान श्री राम ने की। रामेश्वर भगवान की पूजा की, महात्मा बताया, जे रामेश्वर दर्शन करें ते तनु तज मम लोक सिधरई। वो सब मेरे धाम के निवासी होंगे जो रामेश्वर भगवान की पूजा करेंगे। बाद में मानसकार कह रहे हैं, आज यहाँ सेतु से होते हुए रामादल पूरी राम सेना कुछ आकाश मार्ग से कुछ सेतु से सब पहुँचे हैं लंका की भूमि में। एक बार पुनः अंगद को भेजा कि आप जाकर के शांति का संदेश दो। रावण जब शांति की भाषा नहीं समझा, आज भगवान ने आदेश दे दिया सबको कि आप जाओ, चारों तरफ से रावण का जो दुर्ग है उसे घेर लो। लंका की भूमि में आज सब वानरों ने लंका की भूमि में घेर लिया रावण के दुर्ग को। वहाँ रावण ने सब निशाचरों को, सब राक्षसों को कह दिया, देखो युद्ध में से कोई भाग के आया तो उसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो सबको लगा मरना तो है ही है, वहाँ राम जी के हाथ से अथवा तो राम जी के निजी जो भक्त है, प्रेमी है, उनके हाथ से मरेंगे तो कुछ शुभ मिलेगा। सब प्राणों की आशा छोड़ करके मैदान में आए। धर्म अधर्म का युद्ध प्रारंभ हुआ, राम रावण युद्ध प्रारंभ हुआ और मानसकार दर्शन करा रहे हैं। उधर रावण की सेना निकली है दुर्ग से बाहर रावण का जय घोष करते हुए, और इधर राम जी की सेना राम जी का जय घोष करते हुए और भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। हरि अधर्म का युद्ध प्रारंभ हुआ। विजय किसकी होनी चाहिए? धर्म की, सत्य की। बड़े बड़े मुखिया लोग जब समाप्त होने लगे तो रावण ने आज अपने पुत्र मेघनाथ को भेजा। आज के युद्ध में मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को वीर घातनी शक्ति का प्रयोग किया। लक्ष्मण मूर्छित हुए तो पूरा का पूरा रामादल आज शोकमग्न हुआ, लेकिन हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए और एक बार पुनः लक्ष्मण जागृत हुए। धर्म और अधर्म के युद्ध में कभी कभी अधर्म का पल्ला भारी दिखाई देने लगता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सत्यमेव जयते, आखिरी विजय तो धर्म की और सत्य की ही होनी है। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। जब आज लक्ष्मण स्वस्थ हो गए, रावण भयभीत हुआ। इसने कुंभकर्ण को जगा दिया। कुंभकर्ण जिसका विकराल आकार है, जैसे ही उठा तो जब जागा इसकी बुद्धि शुद्ध थी। एक बार रावण से कह दिया, भैया मुझे क्यों जगाया? 6 महीने सोने वाला पीरियड चल रहा था इसका, तो मुझे क्यों जगा दिया बीच में? रावण ने कहा, मेरा राम जी से युद्ध हो रहा है और सारी घटना यहाँ बताई। एक बार तो ये बोला कि अरे जगदम्बा हर आन सठ अब चाहसी कल्याण, तूने जगत माता का अपहरण कर लिया और अपनी विजय चाहता है, दोनों संभव नहीं हो सकती। रावण ने देखा कि इसकी बुद्धि शुद्ध है, उसको अशुद्ध करो। तो कैसे? बोले बड़े बड़े घड़ों में भर करके मांस मदिरा सब मंगाया और इसको खिलाना पिलाना शुरू किया। जब अशुद्ध भोजन करोगे तो बुद्धि भी अशुद्ध हो जाएगी, अपवित्र हो जाएगी। मानसकार कह रहे हैं, आज इसने बड़े बड़े घड़े मदिरा के पान किए, बड़ी जोर से अट्टहास करता हुआ अकेला ही चला रणभूमि में।
मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। और ये कहता हुआ रामादल में आया है, अनेक अनेक वानर भालुओं को मारने लगा। मानसकार दर्शन करा रहे हैं आज इसके भयंकर आकार का। कुंभकर्ण आया है, अनेक अनेक वानर भालुओं को अपने पैरों से रोंदने लगा, हाथों से सबको मारने लगा। देवताओं ने प्रार्थना की भगवान को, महाराज इससे वानर भालुओं की रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। भगवान आए हैं इसके सामने। एक बाण भगवान ने मारा, एक से दो बाण बने, दोनों भुजाएं इसकी कट गईं। तब भी भगवान की ओर दौड़ा जा रहा है। राम जी ने एक और बाण मारा, सर धड़ से अलग हो गया और फिर धड़ ही अकेला दौड़ रहा है, विकराल रूप इसका। भगवान ने एक और बाण मारा, इसके धड़ के दो टुकड़े कर दिए और इसके प्राण इसकी आत्मा रूपी राम राम जी में ही विलीन हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। मोक्ष दिया भगवान ने इसे। आज रावण बड़ा दुखी हुआ, कुंभकर्ण मरा तो पुत्र ने आकर के समझाया, मेघनाथ ने, आप चिंता मत करो, कल युद्ध में मैं जाऊंगा। दूसरे दिन मेघनाथ युद्ध में आया। और आप सब लोग जानते हैं कि बुराई का जो अंत होता है वही मानस में दर्शन आया लंका कांड में। आज श्री लक्ष्मण जी के द्वारा मेघनाथ का अंत हुआ। मेघनाथ जब मर गया, भगवान ने इसको भी सदगति दे दी। बाद में रावण को जब सूचना मिली तो आज रावण और दुखी हुआ पुत्र के जाने पर। सुबह प्रातः काल हुई और सुबह इसने उठ करके अपना रथ सजाया, अपने अस्त्र शस्त्र हाथ में लिए जब चलने लगा तो बड़े भयंकर अपशकुन होने लगे रावण को। कभी हाथ से तलवार गिरने लगती है, कभी प्रतिमाएं रोने लगती हैं, लेकिन ये सबको अनदेखा करता हुआ रणभूमि में आया। देवताओं ने हाथ जोड़े, महाराज अब ज्यादा समय नहीं है, समय की ही तो समस्या है, अब ज्यादा समय नहीं है, अब इसका अंत करो और सबको प्रसन्न करो। सब लोग इंतजार में हैं। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। आज भगवान से रावण का युद्ध हुआ और जब रावण का युद्ध हुआ तो देवताओं की प्रार्थना पर भगवान ने एक बाण छोड़ा। एक बाण से 31 बाण बने, 20 बाणों से इसकी 20 भुजाएं कट गईं, 10 बाण से इसके सर कटे और आखिरी 31वां बाण इसके नाभि में लगा और मानो नाभि के अमृत को भगवान ने सोख लिया। और तब इसने आखिरी बार बोला, राम कहाँ, धरती पर गिरा है और इसका प्राणांत हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। करजो मर्द घोर रबवारी, करजो मर्द घोर रबवारी, राम रतो पचारी, राम रतो पचारी, डोरी घूम गिरा दस बंदर, डोरी घूम गिरा दस बंदर, तुल सिंह कर दे गज भूदर, तुल सिंह कर दे गज भूदर। बोल राघव सरकार की। आज सत्य की विजय हुई, धर्म की विजय हुई, राम जी की विजय हुई और चारों ओर देवता लोग जय घोष करने लगे भगवान का। मानस में दर्शन आया है। बाद में श्री भगवान के पास सब देवता आए प्रार्थना करने के लिए। महाराज आपने हमें रावण से मुक्ति दे दी, आपकी बड़ी कृपा है। श्री भगवान ने रावण की देह का अंतिम संस्कार कराया उसके भाई विभीषण से और यहाँ विभीषण को राज तिलक करा दिया भगवान ने लंका का। बाद में विभीषण को कहा, अब जानकी को आप सादर लेकर के आओ। विभीषण पालकी में बिठा करके आदर सहित जानकी माता को लेकर के आया है और आज भगवान के साथ जब जानकी माता आई है,
अग्नि में से मूल जानकी को भगवान ने प्रकट किया। और आज जब मूल जानकी प्रकट हो गई, सब देवता लोग जय घोष करते हैं, बोल सीताराम भगवान की।